हेलो गाइस, तो अभी हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो हम लोग ने कल से पहले एक क्लास में हम लोग ने फंक्शन किया। ठीक है, लेकिन वो फंक्शंस आपके थे जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमें फंक्शन करना था, जो कि थोड़ा थोड़ा मैथ से हमारा रिलेटेड है। लेकिन अभी जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं ये फंक्शन कम्प्लीटली आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या है? डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। सबसे पहले क्या होता है? डिमांड फंक्शन। डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ये किसका फंक्शन है? प्राइस का फंक्शन है। अब ये देखिए, ये आपका क्या है? डिमांड है, और ये आपका क्या है? प्राइस है। यहाँ पर प्राइस से डिमांड को, प्राइस के बढ़ने और घटने से डिमांड को बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाती है। ठीक है, प्राइस घट गई डिमांड बढ़ जाती है, मतलब कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड फंक्शन में। ठीक है, इसके बाद है इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, इनवर्स डिमांड फंक्शन एकदम अपोजिट है डिमांड फंक्शन से। जैसा हम लोग ने डिमांड फंक्शन में देखा उससे जस्ट अपोजिट है इनवर्स डिमांड फंक्शन में। यहाँ पे देखिए, ये क्या प्राइस है, ये आपका क्या है? डिमांड है। प्राइस क्या है? डिपेंडेंट है। डिमांड क्या? इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये इसका इक्वेशन है, P इक्वल टू A प्लस B प्लस T। यहाँ पे डिमांड के बढ़ने या घटने से प्राइस में चेंजेस आती है। जैसे कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली, मतलब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ती है। ठीक है, डिमांड के घटने से प्राइस भी घटती है। ठीक है, यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है? डिमांड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और प्राइस है वो क्या है? डिपेंडेंट है। डिमांड अगर किसी, आप सपोज देखिए मार्केट में अगर कोई चीज़ नहीं आई और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही थी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगी, इसका प्राइस हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो आप देखते हैं डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। ये होता है आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है सप्लाई फंक्शन की बात करें। सप्लाई क्या होता है? डिमांड के जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्स डिमांड के नहीं, नॉर्मली डिमांड के जस्ट अपोजिट होता है। सप्लाई फंक्शन की बात करें, सप्लाई किसका फंक्शन है? सप्लाई फंक्शन है प्राइस का। सप्लाई किसका फंक्शन है? सप्लाई फंक्शन है प्राइस का। देखिए यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे प्राइस क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगा, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या है? S इज इक्वल टू A प्लस बी पी। सप्लाई है, ये फंक्शन है प्राइस का। ठीक है, प्राइस बढ़ती है घटती है क्योंकि सप्लाई बढ़ता है। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगी सप्लाई भी घटेगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट फंक्शन की बात करें। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट लोग कैसे निकालते? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट माइनस करके। सपोज करिए अगर फॉर्म में, इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उनको टोटल रेवेन्यू सपोज करिए अगर उनको 100 रुपये आती है, मैं छोटा नंबर ले रही हूँ। ठीक है, और उनको उस प्रोडक्ट को बनाने में 80 रुपये लगे, तो ये जो 20 रुपये बच गए वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हमारा क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन की बात करें। कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का। C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन किसका फंक्शन होता है? इनकम का फंक्शन होता है। देखिए C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। देखिए अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम घटेगा तो कंजम्पशन भी घटेगी। ठीक है, तो इनकम किसका फंक्शन है? कंजम्पशन का। देखिए इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम घटेगी, कंजम्पशन भी घटेगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें। इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, किसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी
तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट आपका घटता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटेगी तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। दोनों के बीच में क्या सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है आपका इकोनॉमिक्स में, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कैसा रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। सेविंग फंक्शन की बात करें, सेविंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सेविंग किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। देखिए यहाँ पे सेविंग बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। सेविंग बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और सेविंग घटेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है तो सेविंग भी घटेगी, ठीक है। ये इक्वेशन है S इज इक्वल टू A प्लस बी आर, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की या फिर आउटपुट फंक्शन की, आउटपुट हमेशा इनपुट पे डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देखिए आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन, ठीक है। आउटपुट फंक्शन होता है इनपुट का। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारा इकोनॉमिक्स के फंक्शंस, हम लोग ने फंक्शंस तो किए थे, पर ये क्या है, ये सारे फंक्शंस आपके इकोनॉमिक्स के फंक्शंस हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स में कोई प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग ने कई जगह पे ये सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने इकट्ठा एक जगह पे करवाया है। ये सारे आपकी इकोनॉमिक्स के फंक्शन हैं। और ये छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ। अब आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आजकल मैं इकोनॉमिक्स के लाइव नहीं कर पा रही हूँ कि आप सभी लोग का डिमांड होता है, पर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक न्यू वीडियो में।